हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पार्ट 2। जो पार्ट 1 नहीं देखा ना, वो सबसे पहले पार्ट 1 जाकर देखेगा। तो चलिए चलते हैं। वो 3 फॉर्मूला क्या है। तो पहला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेकेंड है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। And third formula is tan theta into cot theta equal to 1 है। ये 3 फॉर्मूला है। तो पहला क्या है? पहला tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेकेंड में cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और थर्ड में tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो पहला, चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं कि आखिर पहला फॉर्मूला कैसा है, सेकेंड कैसा है, थर्ड कैसा है। चलिए पहले पे चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखिए, तो हम लोग RHS से चलते हैं। RHS से चलते हैं तो RHS में क्या है? RHS में है ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको टैन थीटा लाना, RHS को ही तो करके लाना है ना, टैन थीटा। तो देखो, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं? साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच, बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? B बाई एच। जब इसको डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे ना, तो क्या होगा ना, ये P बाई एच हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा H ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा। तो H से H कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? P बाई बी। और P बाई बी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं? P बाई बी तो पढ़े हैं टैन थीटा। तो देखिए, तो P बाई बी आ गया ना, टैन थीटा आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वैसे ही इसमें वैसे ही चलेंगे, RHS से चलेंगे। RHS से चलेंगे तो क्या है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा है। तो कॉस थीटा क्या लिखेंगे? B बाई एच लिखेंगे ना, और इसको लिखेंगे P बाई एच। इंटरचेंज करेंगे ना, तो ये B बाई एच हो जाएगा और मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो H ऊपर और P नीचे कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा? B बाई पी। तो B बाई पी को ही तो बोलते हैं कॉट थीटा इक्वल टू B बाई पी होता है। हो गया। RHS से चले हम लोग और LHS लेके चला है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, और वैसे इसको एक तरीके से और जान लीजिए। हम लोग टैन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े ना, कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। हम लोग टैन थीटा इक्वल टू पढ़े साइन थीटा बाई कॉस थीटा। लेकिन ये भी तो जानते हैं ना कि टैन किसका रेसिप्रोकल होता है? तो टैन का रेसिप्रोकल एक बार हम लोग क्या करेंगे ना, इसके नीचे अंडरस्टूड 1, तो इसको एक बार रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1 बाई टैन थीटा इक्वल टू, इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब ये क्या हो जाएगा? 1 बाई टैन थीटा क्या हम लोग पढ़े हैं? तो 1 बाई टैन थीटा हम लोग पढ़े हैं कॉट थीटा। तो ये यहाँ से भी आ जाएगा। चलिए आगे, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला में पढ़े हैं ना क्या, और ये वैसे बहुत ज़्यादा ईजी है ये। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टैन थीटा को तो टैन थीटा लिख दिया ऐसे, और कॉट थीटा को क्या लिख देंगे? 1 बाई टैन थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग LHS से इसमें चले हैं, LHS से चले हैं और ये काट देंगे ऐसे करके, तो ये 1 आ जाएगा। जो RHS है वही लेके चला है, हो गया। अब 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे जो कि यूज हमेशा होगा, ठीक है ना। 11th 12th में भी उसका यूज होता है। तो पहला फार्मूला क्या है, लेकिन उस फार्मूला को पढ़ने से पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानेंगे क्या आखिर होता है क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम, आखिर पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। तो ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये हमारा परपेंडिकुलर, अगर जो इसको थीटा माने तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया पी, ये बेस हो गया बी और ये हाइपोटेनस हो गया एच। तब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है ना, और याद रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और बेस से भी बड़ा होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब एच इक्वल टू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर को उधर लेके चलाएंगे तो हाइपोटेनस, अभी हाइपोटेनस का स्क्वायर ना, तो अगर जो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच इक्वल टू रूट अंडर, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट चलेंगे ना कि अगर जो परपेंडिकुलर मेरे को निकालने के लिए बोलेगा, अब अगर जो एच दे दिया, अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो परपेंडिकुलर का पी को इधर ही रहने दो, बी को उठा के इधर कर देंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तब पी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब बेस कैसे निकलेगा, तो बेस निकालना रहेगा ना, तो पी को उठा के इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बी निकालना रहेगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारा वो फॉर्मूला हुआ ना जो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जो दो साइड दे दिया ना तो तीसरा साइड हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं वो 3 फार्मूला पढ़ते हैं कि वो आखिर 3 फार्मूला है क्या जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है हर एक जगह। तो वो पहला फार्मूला है ना, इसका तो बहुत ज़्यादा यूज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड में हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 3 में हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे इसका, तो फर्स्ट को हम पहले प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट को कैसे प्रूफ करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा होता है पी बाई एच। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। हम लोग एल एच से चल रहे हैं, ठीक है, एल एच से चल रहे हैं। तो अब स्क्वायर को तोड़ेंगे ना तो ऊपर पी स्क्वायर हो जाएगा बाई एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे नीचे का, तो एच स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या पढ़े हम लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और नीचे भी हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो कट गया 1 आ गया। तो जो आर एच उसमें था वही यहाँ पे आ गया। ये प्रूफ हो गया सेकेंड फार्मूला। सेकेंड में था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको भी LHS से चलेंगे हम लोग। तो 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगा दिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर। अब अगर जो हम लोग एलसीएम लेंगे ना इसका, तो बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच बाई बी हम लोग क्या पढ़े, एच बाई बी पढ़े सेक थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर चढ़ा देंगे, हो गया। ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे कर दिए एच का स्क्वायर बाई बी का होल स्क्वायर, और फिर इसको ऐसे लिख देंगे, ये क्या हो गया, ये सेक थीटा हो गया का होल स्क्वायर, बस। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा ना फॉर्मूला 3, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें भी एलएचएस से हम लोग चलेंगे, 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को होता है बी बाई पी होता है, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा दिए, तो 1 प्लस स्क्वायर को बांट लिए ऊपर नीचे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ना पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाई पी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई पी का स्क्वायर। तो इसको एच बाई पी का पूरे पे स्क्वायर कर देंगे, तो एच बाई पी क्या होता है, एच बाई पी होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर लगा दिए क्योंकि होल स्क्वायर था। चलिए नेक्स्ट फार्मूला, लेकिन ये दो फार्मूला जो था ना हम लोग को इतना करने का, ऐसे करने का, प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, और प्लस हम लोग को याद भी रखना पड़ेगा कि हाँ ये इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सब हमको याद रखने का नहीं है ना। हम लोग क्या करेंगे ना कि फर्स्ट वाला जो फार्मूला पढ़े है ना, फर्स्ट में क्या पढ़े हम लोग, तो फर्स्ट फार्मूला में हम लोग पढ़े ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फर्स्ट फार्मूला में हम लोग पढ़े। तब फर्स्ट फार्मूला में ये पढ़े ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक बार क्या करेंगे ना, एक बार हम लोग दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देंगे, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देंगे ना, तो क्या होगा ना, अब दोनों तरफ बांट लेते हैं हम लोग, तो बांटेंगे ना तो ये इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो कट के 1 आ जाएगा ना, 1 प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से प्रूफ हो गया, वहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट ही फार्मूला से हो गया। लेकिन अगर जो वो करना पड़ेगा ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो क्या करेंगे ना कि यहाँ पे साइन से नहीं डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि कॉस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में क्या होता है RHS साइड होता है ना सेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए कॉस से डिवाइड करें ना, ताकि 1 बाई कॉस सेक होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग कॉस से डिवाइड करें। तो कॉस से डिवाइड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, बांट लेते हैं अलग अलग, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई कॉस क्या होता है सेक होता है ना, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कट के 1 आ जाएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और वहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, दोनों तरफ से प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सारा थ्योरी हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक ट्रिक हम आप लोग को दे दें कि क्या होता है ना,
इसको आप ध्यान देना क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। अगर जो ये साइड अगर जो 3 दे दिया ना, ये साइड अगर जो 3 दे दिया, ये साइड 4 दे दिया ना, तो ये 5 ही होगा, ठीक है ना। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। वो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है ना कि बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। नहीं तो आप देख लो पहले, अगर जो ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, ये हाइपोटेनस। किसी को भी मान सकते हैं परपेंडिकुलर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी थीटा लिए नहीं है। अगर जो थीटा का जो हम यहाँ पे ले लेंगे तो फिर परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। अगर जो थीटा ये लेंगे तो फिर परपेंडिकुलर ये होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि AC क्या होगा। तो AC क्या, AC हाइपोटेनस है, तो H का स्क्वायर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तब परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो H स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो H स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो H स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा √25। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, प्लस माइनस 5 होता है, ये याद रखना, प्लस माइनस 5 होता है। लेकिन ये तो साइड न है, लेंथ है, लेंथ हमेशा निगेटिव हो सकता है। तो H इक्वल टू माइनस में नहीं होगा, H इक्वल टू सिर्फ 5 होगा, प्लस 5 होगा, ठीक है। तो ये बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो चलिए हम लोग आप लोग को दिखा दें पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है ना कि अगर जो, और याद रखना कि ये जो सबसे बड़ा वाला साइड है ना वो हाइपोटेनस होगा। अगर जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना 3, 4, एक साइड होगा 5। अगर जो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना 5, 12, 13, ये बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर जो ये साइड 5 है और ये साइड 12, तो जाहिर सी बात है ये साइड 13 ही होगा। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है 7, 24, 25, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट एक ये है। सेकंड मार्कर सही नहीं चल रहा। तो कुछ बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। जो पहला होता है ना, पहला अगर जो एक साइड अगर जो 3 है ना और एक साइड 4 है ना, तो तीसरा साइड 5 ही होगा, या फिर 3 है 5 है तो 4 होगा। तो 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। फिर दूसरा साइड होता है ना 5, 12, 13 होता है। फिर 7, 24 और 25 होता है। ये सब पाइथागोरन ट्रिपलेट है। एक होता है 8, 35, 37 होता है। फिर 9, 40, 41 होता है। ये सब पाइथागोरन ट्रिपलेट है। मतलब अगर जो एक साइड 9 और अगर जो ये साइड जैसे कि अगर जो ये साइड 9 दे दिया ना और ये साइड 14 दे दिया ना, तो ये 41 ही होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये वाला साइड 41 नहीं हो सकता। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट में 9, 40, 9, 40 और 41 में सबसे बड़ा क्या है 41 है, तो ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। जो भी जैसे ये बड़ा है ना तो ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, ये बड़ा इसमें तो ये हाइपोटेनस होगा। अगर जो ये बड़ा है ना तो ये हाइपोटेनस होगा। तो जिस पाइथागोरन ट्रिपलेट में जो बड़ा है ना वो हाइपोटेनस हो जाएगा। ये वाला हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, यहाँ पे ये हाइपोटेनस होगा। अगर ये दे दिया 41 तो हाइपोटेनस तो 41 दे दिया, और ये परपेंडिकुलर दे दिया 9, तो ये वाला साइड कितना होगा, तो ये साइड 14 होगा। तो ये कुछ बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक। जैसे एक हम देखा, अब क्या बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना, तो यहीं से कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट और बनता है। जैसे कि देखो एक हमारा बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या था, एक हमारा बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट था 3, 4 और 5। तो अगर जो इसमें अगर जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ना,
इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अभी भी जो ये मेरा बनेगा ना, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब कि ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि जो बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट था ना, उसमें मल्टीप्लाई सेम नंबर से किया, हर एक में 2 2 से किया ना, तो वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट सेटिस्फाइड करेगा। और सबसे बड़ा क्या है, 10 है, तो ये 10 जो होगा ना, ये हाइपोटेनस होगा, बाकी ये 6 और ये 8 होगा। हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम 8, इसको 8 और इसको भी 6 कर सकते हैं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बड़ा साइड है ना, वो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा। नहीं तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर जो हमको अगर जो ये h रहता, तो h का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ता, p का स्क्वायर। तो p 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 100। तो 100 ये h स्क्वायर ना हो गया, ये सब h स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, √100। तो √100 10 होता है, प्लस माइनस, लेकिन ये लेंथ है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हो गया। अब एक साइड हमारा दे दिया ना, क्या एक साइड हमारा दे दिया ना। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या कर देगा ना, अब बोल दिया ना कि ये 18 है, ये 80 है, तो ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट सेट कर रहा है। कौन सा सेट कर रहा है, 9, 40, 41, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट सेट कर रहा है। तो सेट कर रहा कब, जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें सब में, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, तो ये 18 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये 82 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 82। वैसे ये भी निकलेगा ना, वहाँ से निकलेगा ना, तो ये भी निकल जाएगा, ये 82, ये 82 हो गया। अगर जो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर जो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते सब में, 3 से मल्टीप्लाई कर देने पे भी ना क्या होगा ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट सेम रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, नोतिया 27, 9 × 3 27, ये कितना हो जाएगा, 40 × 3 120, ये कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाइड करेगा। अब ये कौन सा साइड होगा, तो ये हमेशा जो सबसे लंबा साइड क्या रहा, 123 ना रहा, तो ये हो जाएगा 123, क्योंकि हमेशा बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस होगा। और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। 27 ये भी हो सकता है, ये 122, ये इंटरचेंज हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन बना लें। क्वेश्चन में क्या कहेगा ना, क्वेश्चन कहेगा ना कि साइन थीटा इक्वल टू दे दिया, साइन थीटा इक्वल टू दे देगा ना 4/5, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले। अगर जो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दे देगा ना, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है ना, तो p/h इक्वल टू 4/5 हो गया। ठीक है ना, तो p का वैल्यू कितना 4 और h का वैल्यू 5। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए क्या होता है, b का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर √, तो ये कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर कितना है 25 है और माइनस 16 है, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा ना, तो b इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो बेस इसका कितना आ गया, बेस 3 आ गया। तो अब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे निकालना है, तो साइन थीटा तो दे दिया ना, तो कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो b कितना, b 3 है और h हमारा दिया हुआ ही है 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। फिर टैन थीटा पूछेगा, तो टैन थीटा क्या होता है, p/b होता है। तो टैन थीटा के p कितना है, p 4 है और बेस हम लोग निकाले 3 हो जाएगा। फिर कॉसेक थीटा पूछेगा, तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन क्या 4/5 है, तो ये 5/4 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, h/p करके भी निकाल सकते हैं।
फिर सेक थीटा किसका हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो ये 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो tan का, tan 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आज भर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर वहाँ पर देखेंगे।